अस्सलाम वालेकुम CSS एस्पायरेंट्स। हाल ही में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को लेकर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ज़्यादा डिबेट जनरेट हुई है और इसके अंदर हमने देखा गया है कि सब्सिडी हुकूमत की तरफ से ना मिलना आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का बाइस बन चुका है। आज हम समझेंगे आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के अंदर जो प्राइस हाइक हुआ है इसका फिनोमिना आखिर है क्या वजूहात हैं, किस वजह से ये एग्जिस्ट कर रहा है और किस तरह से ये प्रिवेल करता हुआ आज इस हद तक पहुँच चुका है कि लोग जो हैं वो सड़कों पर इसके लिए प्रोटेस्ट करने पर उतर आए हैं। सो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का बिल की चार्जेस का फिनोमिना समझने के लिए हमें एक अलहदा से इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जो इकोनॉमिक्स है उसका एक फिनोमिना समझना पड़ेगा जो कि है सर्कुलर डेट। सर्कुलर डेट बेसिकली पाकिस्तान ओरिजिनेटेड टर्म है और इकोनॉमिक डिक्शनरी के अंदर इसकी सच एग्जिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन 2007 से ऑनवर्ड जब से पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस इमर्ज किया तो उसके नतीजे में ये टर्मिनोलॉजी एग्जिस्ट करना शुरू हुई। इसके अंदर एक ऐसा सर्कल क्रिएट हो जाता है कर्ज़ों का कि जिसके नतीजे में जो मुख्तलिफ कंपनीज़ होती है या एंड कंज्यूमर होता है वो मुख्तलिफ वेज़ के अंदर अपना जो है वो डेट पे करना स्टार्ट कर देता है और उसके ऊपर लाइबिलिटी बन जाती है। इसके अंदर सबसे पहले जो आता है, इसको समझने के लिए आपको तीन जो हमारे पावर सेक्टर के अंदर फिनोमिना होते हैं उसको देखना पड़ेगा। सबसे पहले होती है एक जनरेशन, फिर उसके बाद आती है ट्रांसमिशन और उसके बाद जो तीसरा फिनोमिना है वो बेसिकली आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जनरेशन के लिए जो पाकिस्तान के अंदर है मुख्तलिफ जो है वो कंपनीज हायर की जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर वापडा भी वर्क कर रहा है जो सरकारी सतह पर है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स भी हैं जिसको IPPs कहा जाता है। बेसिकली ये दोनों वापडा और IPPs जो वर्क करते हैं ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के जो वेज हैं वो थर्मल भी है, हाइडल भी है, न्यूक्लियर भी है और रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी है। लेकिन जो हमारा 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है इट्स थ्रू द ऑयल एंड गैस। और ऑयल एंड गैस जो होती है ये वापडा हो या IPPs हो ये क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और ये इंपोर्ट जो होता है ऑयल या गैस ये डेफर्ड पेमेंट पर होता है, यानी कि ये बाद में अदा करने होते हैं इन इंटरनेशनल कंपनीज को। पाकिस्तान की जो स्टेट ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने जब ये जनरेशन कंपनीज अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं फिर ये जाती हैं ट्रांसमिशन लाइंस की तरफ। ट्रांसमिशन लाइंस जो है वो पाकिस्तान के अंदर इदारा है नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, वो ऑन करता है इस सारी ट्रांसमिशन लाइंस को, वो इसको फिर आगे तफवीज़ कर देता है डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारी मुख्तलिफ कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कहा जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बेसिकली आपकी जिस तरह लाहौर में अगर आप लाहौर बेस्ड हैं तो आप लेस्को होगी, कराची में है तो के इलेक्ट्रिक है वहाँ पे, और यहाँ पे जो मुल्तान में होंगे तो मैपको होंगी। तो ये मुख्तलिफ आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो आपको एंड कंज्यूमर तक बिजली को प्रोवाइड करती हैं। अब द थिंग इज़ दैट इतना ज़्यादा बिल के अंदर ये सर्कुलर डेट आखिर चीज़ एग्जिस्टेंस क्या है। तो ये इसको सबसे पहला जो स्टेप था, यानी कि ऑयल जो इंपोर्ट होता है वो डेफर्ड पेमेंट पे होता है, कर्जे के ऊपर जो है जनरेशन कंपनीज लेती हैं वापडा और IPPs के साथ कुछ हुकूमत मुआहदे कर लेती है। IPPs के साथ मुआहिदा क्या होता है, सबसे पहले मुआहिदा उनके साथ ये हुआ है कि जो पेमेंट होगी वो उनको डॉलर्स में हुकूमत प्रोवाइड करेगी। फिर जो ऑयल इंपोर्ट किया जाएगा उसकी जो पेमेंट है वो भी डॉलर्स के अंदर होगी, स्टेट उनको ऑयल प्रोवाइड करेगा। फिर जो यूनिट के चार्जेस हैं वो ऑलरेडी जो है IPPs के साथ तय कर लिया जाता है कि पर यूनिट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुकूमत आपको इतना प्रोवाइड करेगी। और जब बाद में हमारी जो करेंसी की फ्लक्चुएशंस होती हैं, डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, उसके नतीजे में हुकूमत को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है तो एडिशनल पे करना पड़ता है। तो ये एडिशनल बेसिकली हुकूमत जो है एंड कंज्यूमर से लेती है जो कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में आपसे बिल के अंदर चार्ज किया जाता है। ये तो रह गया जनरेशन कंपनी के हवाले से। फिर आगे आ जाए डिस्कोज और एंड कंज्यूमर की ट्रांसमिशन तक। तो डिस्कोज जब डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है इसी इलेक्ट्रिसिटी को तो उसके अंदर ये इश्यूज आ जाते हैं कि लाइन लॉसेज आ जाते हैं। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 यूनिट्स अगर आप डिस्कोज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है जनरेशन कंपनी से अगर बाय कर रही है इलेक्ट्रिसिटी तो एंड कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते उसकी जो कैपेसिटी है वो 70 यूनिट्स रह जाती है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उन्हें पीछे कितना पे करना पड़ता है, 100 यूनिट्स के हिसाब से। तो ये जो गैप क्रिएट हो जाता है ये अल्टीमेटली हुकूमत को पे करना पड़ता है। सो यही वजह है कि जो हमारी बिलिंग है रिसेंट सर्कमस्टांसिस के अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है और इसकी प्राइस हाइक बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और इसके अंदर IMF की भी शराइत मौजूद हैं क्योंकि ये बेसिकली डेट पेमेंट्स हैं। तो अगर डेट पेमेंट्स हम अदा नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हम IMF
आईएमएफ का भी डेट नहीं अदा कर पाएंगे। तो इसलिए ये को रिलेट है सारी चीज़ें, इस सारे फिनोमिना को सर्कुलर डेट कहा जाता है। और यही वजह है कि हुकूमत भी रिलक्टेंट है आपको सब्सिडी देने से, और जो हमारे एंड कंज्यूमर्स हैं उनको भी ये हाई पे करना पड़ रहा है। सो दिस वाज द होल फिनोमिना ऑफ सर्कुलर डेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के अंदर जो प्राइस हाइक हुई है वो, और उसका बैकग्राउंड, और इसके साथ साथ जो हमारे ऊपर जो लाइबिलिटी क्रिएट हो चुका है, ये होल प्रोसेस ऑफ इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। थैंक यू सो मच।